तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टी.आर. पहाड़ी को हुआ क्या, किसी मूवीज़ का क्लिप लगा रहा है। ये वो इसलिए लगाया कि जो ये आपने जो एक छोटी सी क्लिप देखी ना, ये गपोड़ी बाबा रामपाल से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, वहाँ तुमने देखा होगा कि वो अभिनेता आमिर खान अपने शरीर पे लिखा रहता है कि कल्पना को इसने मारा, मुझे फ़ोटो और वो चेक करना है। मतलब मेमोरी लॉस थी उसकी। ठीक है, समय समय पर भूल जाना हर एक चीज़ें। तो ऐसा ही ये हमारे गपोड़ी बाबा के साथ भी होता था। ठीक है, पीछे उसने क्या बोला, आगे क्या बोलने वाला है उसका ही पता नहीं। चलो छोटा सा एक क्लिप देखिए, ध्यान से सुनना, पहले इसको ध्यान से। हाँ, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिए ड्रामे शुरू। उसने अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। इस काल में, इसका आज के बाद इसका नाम काल होगा। 1 लाख जीव रोज खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। ये ऐसी गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ा और हम अपने पिता न छोड़ के, अपने मालिक न छोड़ के इस नकली पति के अंदर आस्था कर ली। अपने पति को भूल के, उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को भूलकर हम इस नकली पति में आसक्त हो गए और इस नकली पति ने फिर हमारे गिला के बनाई। 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया और शराप लग गया 1 लाख जीव रोज खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का। तो अभी आपने वीडियो देखी इसकी, तो क्या कह रहा है कि अपने पुत्र सहजदास को भेजा। जब वहाँ से पुकार लगाई दुर्गा ने, जब उसके पेट में घुस गई थी, काल दुर्व्यवहार करना चाहता था उसके साथ, तो सूक्ष्म रूप बनाकर जो दुर्गा थी वो काल के मुंह में, पेट में चले गई और वहाँ से पुकार लगाई कबीर परमात्मा को कि मेरी रक्षा करो। तो फिर कबीर परमात्मा ने कहा कि देखा ये करने लग गया ना बकवाद। मतलब पहले से पता था कि ये बकवाद करेगा, फिर भी उसने, इनके परमात्मा ने वो किया। और उसमें क्या कहा इसने, ये पॉइंट ध्यान देना कि जाओ सहजदास उस लड़की को उसके पेट से बाहर निकालो। मतलब कि यहाँ अपने पुत्र सहजदास को भेजा जा रहा है। किसको? दुर्गा को उसके पेट से निकालने के लिए। ठीक है, अब गजनी का रोल यहाँ से शुरू होता है इनका, देखना। चलिए, ये वीडियो कब की है देखो, वीडियो है ये 15/4/2001 का है ये सत्संग। ठीक है, अब आगे के सत्संग देखते हैं। देखो गजनी का रोल यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो अब ध्यान से सुनना, वही प्रसंग है जो प्रसंग पहले सुनाया था, पर ये सत्संग दूसरा है, उसके बाद का सत्संग किसी अन्य जगह का सत्संग है। ठीक, सुनिए। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहाँ से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मांड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया।
और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी और जाओ यहाँ से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म। चलिए, यहाँ किसको जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं कबीर परमात्मा गए इनके उसके पेट से निकालने। पिछले वीडियो में अपने पुत्र को भेजा, किसको भेजा था, क्या सहजदास को। पिछले वीडियो में क्या कहा कि जब सहजदास को भेजा वो काल के पेट से दुर्गा को निकालने के लिए, और इस सत्संग में क्या कह रहा है ये कि जोगजीत का रूप बनाकर कबीर परमात्मा वहाँ प्रकट हुए और वहाँ से उस लड़की को निकाला और उसको वो दे दिया श्राप। तो ये था गजनी का वो, ठीक है। ये बात आई क्यों, क्योंकि ये महाभारत से भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसंग दिखाता है कि अर्जुन ने एक बार पूछा था कि भगवान जो आपने मुझे कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान में अभी मैं भूल चुका हूँ, मेरा स्मरण नहीं है, कृपया करके मुझे दोबारा वो मुझे सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ ये बोला था कि हे भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला कि मैंने तुझे उस समय योगवत होकर ये तुझे ज्ञान सुनाया था, पर अब वो जो ज्ञान है जो का त्यों दोहरा देना कठिन है। भगवान ने वहाँ ये नहीं कहा कि मैंने नहीं सुनाया, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं सुना सकता इसको बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कठिन है, संभव नहीं है, कठिन है कहा। पर आगे उसी पाठ में दूसरे रूप में वो गीता पूरी सुनाई थी। पर इसका रामपाल का यहाँ पर कहना था कि अगर अभी मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी तुम्हें मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ, चाहे मुझे 10 साल बाद पूछ लो, चाहे 5 साल बाद पूछ लो, मैं जो का त्यों दोहरा दूंगा उसको। पर यहाँ तो दोहरा ही नहीं पाया भाई। पिछली वीडियो में कह रहा है कि अपने पुत्र को भेजा उसको निकालने के लिए, सहजदास को, और यहाँ इस वीडियो में बोल रहा है कि अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर वो दुर्गा को निकालने गए। दोनों में फ़र्क हो गया ना। ठीक है, चलो एक बार वो वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। चलिए, जो गपोड़गरी थी ना, ये महाभारत का वही पाठ ये पढ़ा रहा है, एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपने यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलने कि उस समय मैंने तुम्हें, ये नहीं बोलने कि किसी और ने। अब यहाँ पर भगवान झूठ नहीं बोल सकते ना। यहाँ पर क्या बोला, मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत जो दूसरा स्वरूप है, धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था, अपने पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था, और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों को भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर बड़ा खेद हुआ। ठीक है, यहाँ पर भगवान ये नहीं कहा कि वो ज्ञान मैंने तुझे नहीं दिया। इस बात को कैसे काटेंगे ये बताओ रामपाल के चेलो, तुम कैसे काटोगे इस बात को? क्या झूठ बोलना है क्या यहाँ पर भगवान?
भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? अगर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं तो पूरी महाभारत ही झूठी हो जाएगी, गीता ही झूठी हो जाएगी। समझ में आया? अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैंने उस समय योग युक्त होकर, योग युक्त का होकर अर्थ है कि ध्यान में वो होकर मैंने उस परमात्म तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में हैं, और मानव रूप में जब आए थे, मनुष्य रूप में जब आए थे, तो अपने उस परम जो पुरुषोत्तम रूप है, जो ईश्वरीय रूप है, जो परम तत्व रूप है, उस रूप की विवेचना करी थी। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो का त्यों दोहरा देना कठिन है। कहा, ये नहीं कहा कि नहीं दोहरा सकता मैं, बोला कठिन है। ठीक है, उपदेश को जो का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्तों का मैंने परम तत्व का वर्णन किया था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कठिन है वो, पर जो का त्यों नहीं दोहरा सकता, ये बोला उनने। पर उनको बाद में दूसरे रूप में वो गीता सुनाई। ठीक है, अब देखो इसकी बातें सुनो। पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यो ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था, रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था, कृपा फिर सुनाइयो। कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन। हाँ, तो जो पिछले जो ज्ञान दिया फर्स्ट वीडियोज़ में, फर्स्ट क्लिप में कह रहा है कि अपने पुत्र को भेजा दुर्गा को बाहर निकालने के लिए, और दूसरे ही सत्संग में बोल रहा है कि जोगजीत का रूप बना के स्वयं कबीर परमात्मा गए तुम्हारे उसके पेट से निकालने। अब बताओ इसमें दोनों बातों में से कौन सी बात सही है? पहली वाली बात सही है कि दूसरी वाली बात? इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी काल घुस गया था, रामपाल के अंदर भी, तभी इस प्रकार से बोला होगा ना। चलो दोबारा से दिखा देते हैं वो वीडियो तुमको, वो क्लिप सुनो दोबारा से इसको। ठीक है, अभी जो दुर्गा है वो काल के पेट में समा गई है, वहाँ से पुकार लगाई है अपने परमात्मा को। इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिए ड्रामे शुरू उसने। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। तो सुन लिया होगा, अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसको पेट से निकालो और इसको 21 ब्रह्मांड देकर इसको यहाँ से रफा दफा करो काल को। ठीक है, फर्स्ट क्लिप। अब सेकंड क्लिप दिखाते हैं तुम्हें, सुन लो। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। सुन लिया, फर्स्ट वीडियो में क्लिप में कहा इसने कि अपने पुत्र सहजदास को भेजा काल को
श्राप देने के लिए और दुर्गा को उनके पेट से निकालने के लिए। अब दूसरे ही वीडियो में कह रहा है कि अपने पुत्र योग संतायन, जिसको जोगजीत भी कहते हैं, उसका रूप बनाकर पर इनके कबीर परमात्मा खुद गए। अब इतनी गपोड़ है ना। और ये बोल रहा था कि मेरे से 10 वर्ष बाद पूछ ले कोई, जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं जो कहते हो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रेत ने प्रवेश नहीं किया है। इसका मतलब प्रेतवश होकर रामपाल के अंदर प्रेत घुस गया था। तो उस समय जो शुरू में जो बोला था कि जो सहजदास को भेजा था, उस समय प्रेत घुस गया था रामपाल के अंदर। और दोबारे जब ये सत्संग कर रहा था तो उस समय प्रेत नहीं घुसा था, तो भूल गया। ठीक है, ये एक पहला क्लैरिटी हुई। अब जो दूसरी मैंने जो थंबनेल में लिख रखा है कि जो भाई बहन की जो शादी की प्रथा है ना, वो सतलोक से ही शुरू हो गई थी। वो इनके जो रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है ना, उसी ने ही भाई बहन की शादी का वहीं प्रथा शुरू कर दी थी, सतलोक में ही। अभी तुम्हें दिखाते हैं प्रमाण, ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनिए। इसी प्रकार सत्पुरुष ने निरंजन का ब्याह करना चाहा, पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं। उनका ब्याह और तरह का था। उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबद शक्ति से, सत्पुरुष ने, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी 8 भुजा वाली, जिसको भवानी भी कहते हैं। वो लड़की अपनी सबद शक्ति से बनाई, सुंदर शक्ति, सुंदर लड़की। अब उस लड़की को सहजदास से कहा कि इस लड़की को और निरंजन के पास छोड़कर और बता देना कि इसके पास सबद शक्ति है, जितने जीव निरंजन कहेगा बना देगा। अर्थात ये सृष्टि गृहस्थी क्रम नहीं था, वहां पर सबद से सृष्टि रचनी थी। अब बताइए क्या कह रहा है कि सतपुरुष कौन? इनके परमात्मा निरंजन का ब्याह करना चाहा। उसके लिए कबीरदास ने एक कन्या सबद शक्ति से उत्पन्न करी, जिसका नाम अष्टांगी दुर्गा प्रकृति था, प्रकृति रखा। और प्रकृति कौन है? काल निरंजन की छोटी बहन, यही तो है ना। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ इस तरीके की शादी नहीं होती थी, दूसरी तरीके की शादी होती थी। अब शादी का अर्थ क्या हुआ? पति पत्नी, यही तो होता है ना, कि कोई दूसरा अर्थ तो नहीं होता ना शादी का। शादी और विवाह का अर्थ यही होता है कि अगर शादी तुम अगर जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो तो पति पत्नी ही होगा। तो जो भाई बहन का जो रिश्ता था उसको तार करने वाले कौन? इनके परमात्मा। और ये जो गंदी कुप्रथा चलाने वाले कौन? इनके परमात्मा। सतलोक से कुप्रथा चली भाई बहन की विवाह का, क्योंकि जो प्रकृति है, ठीक है, जिसको ये अष्टांगी कहते हैं, वो तो काल निरंजन की छोटी बहन हुई ना। क्योंकि जब काल निरंजन उस पर गंदी नज़र रख रहा था जब शुरू में, तो उसने क्या कहा कि मैं तो बहन हुई, हम तो एक ही पिता के पुत्र वो संतानें हैं, कहा था ना। तो रामपाल के चेलो इसका जवाब देना, इस चीज़ का जवाब देना। दोबारा से और सुना देते हैं तुम्हें, रुको सुनिए दोबारा से। अब शादी का नाम पे एक दो बार नाट्य कर बालक, फिर सभी करती दिया कर, फिर ब्याह हो जाए। ब्याह हुए पाछा वो अपने नून मिर्च मोड़ जा, फिर मात पिता का पीछा छूटे। इसी प्रकार सत्पुरुष ने निरंजन का ब्याह करना चाहा, पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं। उनका ब्याह और तरह का था। उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबद शक्ति से, सत्पुरुष ने, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी 8 भुजा वाली, जिसको भवानी भी कहते हैं। वो लड़की अपनी सबद शक्ति से बनाई, सुंदर शक्ति, सुंदर लड़की। अब उस लड़की को सहजदास से कहा कि इस लड़की को और निरंजन के पास छोड़कर और बता देना कि इसके पास सबद शक्ति है, जितने जीव निरंजन कहेगा बना देगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए पीछे क्या है, क्या लिखा है देखो। कबीर पंथी गरीब दासीय संत रामपाल दास जी महाराज
आश्रम करौथा, रोहतक, हरियाणा। अब यहाँ क्यों नहीं लिखा सनातनी? लिखते हैं ना सनातनी, शुरू का है ये जिस समय ये नई नई दुकान खुली थी जिस समय, उस समय का है ये। ठीक है, देखो कबीरपंथी गरीब दासी है, खुद को सनातनी कहने वाले कबीर पंथ में कैसे आ गए? पंथ का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता। ठीक है, तो अभी ये तो दूसरा विषय है। तो अभी आपने देखा कि इनके परमात्मा ने ही सतलोक में ये कुप्रथा शुरू करी भाई बहन की शादी का। अब शादी जो विवाह ब्याह होता है, शादी का अर्थ होता है कि पति पत्नी रूप में, पति पत्नी। अब और जो क्रियाएं हो रही है उससे कोई ताल्लुक नहीं, पर पति पत्नी। ठीक है, शादी का अर्थ यही होता है, दूसरा कोई भी अर्थ नहीं होता है कि तुमने शादी करी है उससे। तो शादी का अर्थ यही होता है कि पति पत्नी। तो ये जो कुप्रथा है इनके परमात्मा ने ही शुरू करी वहाँ, और सतलोक में करी। कहा ना कि सतपुरुष कबीरदास ने, कबीर परमात्मा ने निरंजन का ब्याह करना चाहा। वो ब्याह क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था उटपटांग, और उटपटांग हरकतें कर रहा था। तो ये रामपाल ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई लड़का बिगड़ जाता है तो माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी कर दें तो सुधर जाएगा। ऐसे ही सतपुरुष ने काल निरंजन को सुधारने के लिए ब्याह करना चाहा। किसका? निरंजन का। और उसके लिए उसने को एक शब्द से एक कन्या बनाई जिसका नाम अष्टांगी प्रकृति रखा, और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा इसको निरंजन के पास छोड़ दे के आ। देखो, पता है कि काल, जो पुत्र काल है वो बिगड़ा हुआ है, वो बहुत ही जो उसकी बुद्धि है बहुत ही गंदी बुद्धि है। फिर भी एक लड़की को उसके पास छोड़ने को बोल के आया ये इनका परमात्मा, जो रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर। उसको ये भी पता है कि ये आगे चल के ये फिर ये दुष्कर्म जैसी साहस करेगा, गलत कार्य करेगा इसके साथ। फिर भी उसके पास छोड़ के आ बोला, वो भी उसकी बहन, वो भी काल की बहन। उसको दूसरों पे आक्षेप लगाते रहते हो, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया। अपने कबीर परमात्मा से पूछो, अब तुमने ऐसा क्यों किया? एक बहन को भाई के लिए कैसे शादी कर ली, कैसे शादी करवाई, कैसे उसको उत्पन्न किया शादी के लिए? हाँ, और तुम्हारे कबीर परमात्मा को ये पता नहीं था कि ये जो काल है, अगर मैं ये जो जिस लड़की को मैं भेज रहा हूँ उसके पास, ये इसके साथ गलत काम करेगा। पता नहीं था क्या? क्यों भेजा उसके पास? तो ये गपोड़बाजी है ना, अपने पास रखना गपोड़बाजी। ठीक है, ऐसे हजारों सवाल हैं जिसके साथ जवाब तुम दे नहीं सकते। एक सवाल का जवाब तुम ढंग से नहीं दे सकते। प्रमाण की बात तो छोड़ दो, तर्क में भी नहीं दे सकते तुम, तर्क में भी नहीं दे सकते। एक सवाल और तुम्हारे लिए कि जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, उस आत्मा को क्या बनाया? एक लड़की बना दिया। सबसे पहले तो ये प्रमाण लेके आना कि उसने हाथ खड़ा किया, कहाँ पर लिख रखा है। नंबर 2, उसमें ये लिखा है कि उसको लड़की उसको बनाया, पर उसमें स्त्री अंग नहीं थे, स्त्री अंग नहीं थे। तो भाई वो स्त्री कैसे हुई और लड़की कैसे हुई? हाँ, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 होते हैं ना। नपुंसक लिंग उसे कहते हैं जिसकी इंद्रियां नहीं होती है वो, और पुरुष लिंग उसको कहते हैं जो पुरुष होगा। स्त्रीलिंग उसको कहते हैं जिसके स्त्रियों की इंद्रियां होगी। जब उसकी स्त्रियों की इंद्रियां है ही नहीं तो उसको लड़की कैसे कह दिया भाई? कैसे कह दिया लड़की? तो थोड़ा सा दिमाग जो बच रखा है ना उसका थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। ये जो गपोड़बाजी कर रखी है ना, स्त्री अंग नहीं थे। रामपाल ने बोला कि लड़की तो बनाई पर स्त्री अंग नहीं बनाया। तो वो लड़की कैसे हुई? फिर कैसे पता चला कि वो लड़की है? हाँ, कैसे पता चला? जब स्त्री अंग ही नहीं है तो कैसे पता चला कि वो लड़की है? ठीक है, ये जो गपोड़बाजी कर रखी है ना, जो सतलोक को स्वच्छ, साफ, सुंदर
बताने की जो नाकाम कोशिश कर रखी है ना, फिर भी सफल नहीं हुए उसमें। लालच तुम्हें सतलोक में आ रहा है, हाँ, क्रोध तुम्हें सतलोक में आ रहा है, हाँ, भाई बहन की शादी सतलोक में कराई जा रही है, निद्रा, आलस, मोह सब सतलोक में है, तो कहाँ से स्वच्छ हो गया वो। अब रामपाल के चले उल्टा मेरे से बोलेंगे कि तुमको ज्ञान नहीं है। भाई ज्ञान यहाँ पर तुम बताओ ना कि सतलोक में लालच आया नहीं आया तुम्हें। और एक बात और, पति का अर्थ सिर्फ वो स्वामी नहीं होता है जो हस्बैंड, पति का अर्थ वो भी होता है जिसको हम अपना मालिक समझते हैं, मालिक मानते हैं। ठीक है, जैसे कहा ना भी इसने कि हम पति वर्ता से वो हो गए, विमुख हो गए, तो क्या पति थे क्या, उस हस्बैंड थे क्या उन आत्माओं के वो कबीर परमात्मा? नहीं ना, मालिक। ऐसे ही जो देवी भागवत महापुराण में है कहा गया ना कि मेरे पति विराजमान है, कहा है ना, मेरा मतलब कि मेरे मालिक कह रहे हैं वो। पहले ही जब वहाँ पर कह दिया देवी जी ने कि मैं पति का वर्ण नहीं करती हूँ, पति का वर्ण नहीं करती, मतलब कि पति स्वीकार नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे पति विराजमान है, शक्तिशाली पति विराजमान है, मतलब कि मेरे मालिक विराजमान है, ये कहा। वहाँ पति वो हस्बैंड वाली बात नहीं है, हस्बैंड। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। तो मेरे सभी सनातनी भाइयों, आज जो ये टॉपिक था कि रामपाल का गजनी ज्ञान, तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने शुरू में वो क्लिप क्यों दिखाई थी। ठीक है दोस्त, इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।